वैसे भाभी, क्या छोटी भाभी भी अब यहीं रहेंगी? मालूम नहीं। वैसे भाभी, मैंने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और मेरी तो अक्ल हैरान है कि अचानक से बीजान को हो क्या गया है। वो कैसे ये सब भूल गई कि छोटी भाभी ने कितना बुरा किया था इस घर के साथ। बड़े मामा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, बाहर के कमरे में खाना ले जाओ, दोनों साथ मिलके खाना खा लो। क्या मतलब है, बाहर से अभी तक कुछ खाया नहीं? नहीं। और तुमने कौन सा खाया है? अब ना तुम उसकी जिम्मेदारी संभाल लो। अब मुझे छुट्टी दे दो, बस बहुत हो गया। अभी कहाँ बड़ी मामा, अभी तो आपको पूरा साल वहाज को संभालना है। मैं तो नहीं बेटा, जो तारीख तय हुई है ना, उसे ना मैं मानती हूँ और ना ही वहाज। इस मसले हतनी में चुप रही। जैसे ही वो ट्रेनिंग से आ जाता है ना, फिर मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी को जल्दी से बहू बना कर ले आऊंगी। आपके लिए सब इतना आसान नहीं होगा बड़ी मामा। तुम्हारे और वहाज के लिए कुछ भी करना मेरे लिए मुश्किल है। जाओ जल्दी से खाना जाओ बेटा, इसके साथ कम से कम उसका मूड सही हो जाएगा तुम्हें देखकर। हाँ, आप फिक्र न करें, मैं उसे खाना खिला देती हूँ। जाओ मेरा बच्चा, जाओ शैला। जी भाभी। आप यहाँ पे रखते हो चाहे? पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ मैं, और शहजादे साहब यहाँ खड़े हुए। बड़ी मामा ने बताया तुमने कुछ नहीं खाया, तो बस मैं खाना यहीं पे ले आई। आओ चलो खाते। सुनो, तुम खुश हो? हाँ खुश हो। क्यों, नहीं होना चाहिए था? नहीं मतलब, हम दोनों की शादी की डेट 1 साल बाद की तय हुई है। तुम्हें कोई एतराज नहीं है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ऐसा होने नहीं दोगे। आज जो कुछ भी हुआ, आज मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे पूरा यकीन है। मेरी मोहब्बत, मेरी ताकत, मेरी खुशी सिर्फ तुम मेरे साथ हो, तो बस मुझे क्या चाहिए। ये तारीख वगैरह जो कुछ भी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। तुम इतना पॉजिटिवली हर वक्त हर जगह कैसे सोच लेती हो? बस टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर फरीशा ने ऐसा किया क्यों है। उसका क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? Can't you stop thinking about her, please? वो क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, क्या फर्क पड़ता है? हम तो ये ना कि मैं क्या सोचती हूँ, तुम क्या सोचते हो, राइट? तुम बस मेरे साथ चलो, हम भाग के शादी कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक जो ये तुम्हारा भाग के शादी करने वाला प्लान है ना, फंसवाएगा किसी दिन मुझे। अरे ऐसे कैसे फंसवा देगा? मुझे एक बात बताओ, दुनिया में कभी किसी अरेंज मैरिज की लव स्टोरी को अमर होते देखा? नहीं। उसकी वजह यह है कि जो मोहब्बत करते हैं ना, वो ही अपनी कहानी को अमर करवाते हैं। सोचो कितना एक्साइटिंग होगा। हम दोनों भागकर शादी करेंगे, वापस घर आएंगे, घर वालों को बताएंगे कि हमने भागकर शादी कर ली है, और अब हमारी मोहब्बत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये ब्रेकिंग न्यूज़ जब बड़े बाबा को और बाबा को पता चलेगी, तो फिर आपकी जो हड्डियां ब्रेक होंगी ना, उसका भी बहुत मजा आएगा, राइट? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। चलो ऑन दिस नोट एक काम करते हैं, मूड को मजीद अच्छा करते हैं। लेट्स गो फॉर अ कप ऑफ कॉफी। हाँ, इस वक्त, इस होलिये में? हाँ हाँ, तो क्या हुआ भाई, इतनी अच्छी तो लग रही हो तुम, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भाई देखो, मैं
मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन वो 1 साल डिले हो गई। हम तैयार थे, हमने सोचा कॉफी पी लेते हैं, दुल्हन मेरी बहुत खुश है, 1 साल कॉफी पीते रहेंगे। ठीक है? ये भी ठीक है वैसे, लेकिन कॉफी पे नहीं चलते। वो जो उस दिन हमने मटका चाय पी थी ना, मलाई मार के, वहां पे चलते। लेट्स गो। बात कहूं, हालात वक्त चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना, हमेशा इस बात का इत्मीनान रहता है कि तुम हो मेरे साथ। तुम्हारा ये रोशन चेहरा, तुम्हारे दिल की सच्चाई, हमेशा इसे कायम रखना बस। और हाँ, शहरा से कह देना खाना उठा ले, कमरे में से फिर अजीब खाने की स्मेल आएगी। कितना क्या कर रही हैं ये? छोड़ दो बस अब ये आदतें, कुछ दिन के लिए ही सही। देख रही है ना, आपको सब दिख रहा है ना जो मैं देख रही हूँ? दिख रहा है। घर में क्या कुछ नहीं हो गया, लेकिन इनकी मोहब्बत ही नहीं खत्म हो रही है। देख रही हैं आप, देख रही हैं कैसे घूमने फिरने जा रहे हैं यहाँ पे? जाने दो, घूमने फिरने दो। कल वहाज की फ्लाइट है, फिर सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। ये आपकी भूल है मामा। इतनी मोहब्बत करता है वो शिफा से, वो कभी भी मेरे हाथों में नहीं आ सकता। कि खुशफहमियां ही नहीं खत्म हो रही। खुशफहमी सही, लेकिन क्या मालूम ये खुशफहमी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन जाए। थिंक पॉजिटिव।